आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान के नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लेसन 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मानव तंत्रों के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था। तो इधर देखिए बच्चों, इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। वो क्या हैं? कोशिका पहले क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी जो शरीर की इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो देखिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक तथा शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है बच्चों? इकाई होती है। अब ऊतक क्या है? ऊतक किसे कहते हैं बच्चों? एक समान कोशिकाओं का समूह को, किसके समूह को? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या किसका निर्माण होता है बच्चों? ऊतकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, हम अंग पढ़ रहे हैं। अंग जो एक समान ऊतकों का समूह है, क्या है बच्चों? एक समान ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंग। और अंगों से मिलकर अंग तंत्रों का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर बच्चों बनता है। देखिए इधर देखिए, एक स्टेप लिख रखी है मैंने। कोशिका, सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होगा, और बच्चों ऊतकों से मिलकर एक समान ऊतकों को समूह को क्या कहा जाएगा? अंग। यानी ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होगा, और बच्चों अंगों से मिलकर किसका निर्माण होगा बच्चों? तंत्र का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। और तंत्रों से मिलकर बच्चों पूरे शरीर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे शरीर का क्या हो जाएगा? निर्माण। अब बच्चों सबसे पहला जो हम तंत्र पढ़ रहे हैं इसमें, वो है आपका पाचन तंत्र। कौन सा है बच्चों? पाचन तंत्र। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र में सबसे पहले हम बच्चों पाचन पढ़ते हैं कि पाचन है क्या चीज़। जो बच्चों पाचन होता है, पाचन के द्वारा जो भोजन के जटिल अवयव होते हैं, भोजन के बड़े अणु होते हैं, उन्हें छोटे छोटे अवयवों में तोड़ा जाता है। तो बच्चे भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में जो बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले तंत्र को बच्चों क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र में भोजन के बड़े अणुओं को किस में तोड़ दिया जाता है? सरल अणुओं में। या भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ दिया जाता है, या बदलने की जो क्रिया बच्चों क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है ना। अब इसमें देखिए बच्चों, पाचन तंत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने इधर चित्र बना रखा है, आपको जो दिख रहा है। तो बच्चों इसमें पाचन तंत्र में संरचना की बात करें, पाचन तंत्र की संरचना, इस पाचन तंत्र की संरचना में निम्न 2 भाग आते हैं। एक तो आहार नाल, दूसरी बच्चों पाचक ग्रंथियां। क्या आती हैं? पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? आहार नाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आहार नाल की। इसको इंग्लिश में बच्चों एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो सबसे पहले आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? इसमें बच्चों सबसे पहला आता है मुख। क्या आता है? मुख। उसके बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद बच्चों ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद ग्रसिका आती है, या इसे ग्रास नाल भी कहते हैं बच्चों। ग्रास नाल के बाद आमाशय आता है बच्चों। क्या आता है? आमाशय। और आमाशय के बाद बच्चों छोटी आंत आती है।
छोटी आंत के बाद बच्चों बड़ी आंत आती है और लास्ट में आपका गुदा एनस बच जाता है या मलास से बच जाता है, जो कि एक बड़ी आंत का क्या है, एक भाग है बच्चों। हाँ, तो बच्चों ये आहार नाल के आपके क्या थे, भाग थे। अब इसमें इधर देखिए डायग्राम के द्वारा, ये बच्चों क्या है आपका मुख, और इस मुख है जो पीछे की ओर किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। किस में खुलता है, मुख गुहा में। बच्चों मुख गुहा में निम्न 3 संरचनाएं और पाई जाती हैं। उन 3 संरचनाओं का नाम क्या है? एक तो पाया जाता है बच्चों तालु। क्या पाया जाता है? तालु, दांत, और एक बच्चों क्या होती है, जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। अब इसमें सबसे पहले हम बच्चों तालु के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तालु के बारे में। कि बच्चों जो तालु होता है, तालु आगे से तो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और बच्चों ये पीछे से मुलायम होता है। क्या होता है? आगे से कठोर होता है और पीछे से क्या होता है, कोमल या मुलायम होता है। क्या होता है? कोमल लिख लो चाहे मुलायम लिख लो, है ना। और जो बच्चों मुख गुहा की जो छत होती है, क्या होती है, ये आपके मुख है और इसके मुख गुहा के ऊपर की ओर जो ये छत होती है, इस छत को अपन क्या कहते हैं बच्चों? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये अपना मुख है और मुख गुहा के ऊपर की ओर क्या है ये बच्चों? तालु है। ये आगे से तो कैसा होता है? कठोर, और पीछे से क्या होता है बच्चों? कोमल। इसके पश्च भाग को, तालु के पश्च भाग को काग या बच्चों युबुका कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च भाग को क्या कहते हैं बच्चों? काग या युबुका कहते हैं। इसमें बच्चों कि ये काम क्या करता है, जो तालु है या मुख गुहा है, ये भोजन को नम और लसलसा बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। भोजन को नम और क्या बनाता है बच्चों? लसलसा बनाता है। बात करते हैं दांत की। किसकी बात करते हैं? दांतों की। जो मानव के बच्चों दांत होते हैं, जीवन में बच्चों 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2 बार जीवन में दांत आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विबार दंती। क्या कहते हैं? द्विबार दंती। पहली बार बच्चों आने वाले दांतों को दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत। और बच्चों दूसरी बार आने वाले दांतों को क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत। पहली बार आने वाले दांतों को दूध के दांत और दूसरी बार आने वाले दांतों को क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। जो दूध के दांत होते हैं ये शिशु अवस्था में आते हैं और बाल्य अवस्था में क्या हो जाते हैं? ये बच्चों गिर जाते हैं। अब द्विबार दंती हो गया मानव के दांत, और ये द्विबार दंती के साथ साथ बच्चों विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दंती व गर्त दंती। विषम दंती और क्या होते हैं बच्चों? गर्त दंती होते हैं। विषम दंती का अर्थ क्या है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं अलग आकार और अलग अलग आकृति के होते हैं। मनुष्य में विषम दंती क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इनकी आकार और आकृति बच्चों क्या होती है? अलग अलग होती है। विषम दंती 4। अब दांत है कौन से 4 प्रकार के? कृंतक, इसको बच्चों इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। नंबर 2 रदनक, इसको बच्चों कैनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनायन। नंबर 3 अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसको बच्चों प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। नंबर 4 चवर्णक, इसको बच्चों मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। अब बच्चों बात आती है कि कृंतक 4 प्रकार के दांत पढ़ ले। पहले ये भी देख लो कि इन्हें गर्त दंती क्यों कहते हैं।
क्योंकि ये मसूड़ों के अंदर बच्चों गड्ढों में क्या होते हैं, धसे होते हैं। क्या होते हैं? मसूड़ों के अंदर गड्ढों में धसे होते हैं, इसलिए बच्चों इन्हें अपन क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्तदंती। विषम दंती 4 प्रकार के होते हैं, आकार और आकृति सभी की क्या होती है? अलग अलग। तो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और बच्चों चवर्णक। इंसाइजर कहते हैं कृंतक को, इंग्लिश में रत्नक को कैनाइन कहते हैं, और अग्रचवर्णक को प्रीमोलर, और चवर्णक को बच्चों क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। बच्चों जो कृंतक होते हैं, कृंतक, इनकी संख्या 8 होती है बच्चों। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। काम क्या है इनका? कुतरने और काटने का इनका कार्य है। क्या है बच्चों? कुतरने और काटने का इनका क्या है? कार्य। कुतरने व काटने, क्या कार्य है बच्चों? कुतरने और काटने। जो रत्नक होते हैं बच्चों, इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य बच्चों चीरने फाड़ने का है। चीरने फाड़ने, चीरने व फाड़ने। इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है? 4। कार्य क्या बच्चों इनका? चीरने और फाड़ने का इनका कार्य। अग्र चवर्ण की बात करें तो बच्चों इनकी भी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8। कार्य क्या बच्चों इनका? चबाना। क्या है? चबाना। लास्ट बच्चा आपका मोलर। इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है? आपकी 12 होते। इनका भी कार्य बच्चों क्या है? चबाना है। क्या है? चबाना। तो टोटल जो दांतों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 8 कितने हो गए? 28। और 28 और 4 कितने हो गए बच्चों? 32। मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने दांत पाए जाते हैं बच्चों? दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। बच्चों मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है, वो मनुष्य का दंत सूत्र की बात करें, यानी मानव का दंत सूत्र, वो होता है बच्चों ICN। ये होता है बच्चों 21। क्या होता है बच्चों मनुष्य का दंत सूत्र? 21 23 बटे 21 23 इंटू 2 बराबर 32। देखिए कैसे? 3 2 5 6 7 8 कितने हो गए? 3 तो ये, 2 ये, 5 5 और 3 कितने? 8। 8 इंटू 2 करो कितने हो गए? 16। 16 ऊपर के हो गए, और बच्चों 16 कितने हो गए? नीचे को हो गए 16 और 16 कितने हो गए बच्चों? 32। जो मनुष्य का जो बच्चों दंत सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? 21 23 21 23 बटे 21 23 बराबर 32। ये बच्चों मनुष्य का क्या होता है बच्चों? दंत सूत्र होता है। क्या होता है? दंत सूत्र। हाँ, तो इधर देखिए बच्चों क्या क्या भाग हम इसमें और पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र में। मुख पढ़ लिया, मुख गुहा पढ़ लिया। अब इसमें बची आपकी जीवा। क्या बची बच्चों? जीवा। मनुष्य में एक पेशीय जीवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशीय जीवा पाई जाती है, और इस पर बच्चों स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। खट्टे का ज्ञान कराती है, मीठे का कराती है, कड़वे का ज्ञान कराती है, और बच्चों नमकीन का ज्ञान कराती है ना। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। इधर देखिए ये मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, और मुख गुहा पीछे की ओर किस में खुलती है? ग्रसनी में। बच्चों ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को एक को घाटी द्वार कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों? निगल द्वार। और घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन उपास्थि से बना एक छल्ला पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। वो किसके ऊपर पाया जाता है? घाटी द्वार के ऊपर पाया जाता है। कार्य क्या है बच्चों? भोजन निगलते समय, भोजन निगल द्वार में सोकर जाएगा, वायु घाटी द्वार में सोकर जाएगी। भोजन निगलते समय इस निगल द्वार, वो घाटी द्वार को, घाटी द्वार को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? बंद।
उसके बाद जो भोजन है आपका वो किस में आ जाता है, ग्रेसिका में। ग्रेसिका में बच्चे जो भोजन की जो गति होती है उस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। क्या कहते हैं बच्चों, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। उस ग्रेसिका से भोजन किस में आ जाता है बच्चों, आमाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। और आमाशय से भोजन किस में आ जाता है बच्चों, छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के बाद बच्चों किस में आ जाता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। इसको डेडुनम कहते हैं, जेजुनम कहते हैं, इसको बच्चों इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम। हाँ, तो इधर देखिए ये बच्चों क्या है, अग्नाशय, और ये आपका क्या है, यकृत। यकृत में क्या उपस्थित है, पित्ताशय। और ये पित्ताशय में कौन सा रस भरा होता है, पित्तरस भरा होता है। कौन सा रस भरा होता है, और इससे जो निकलने वाली वाहिनी, इस वाहिनी को क्या कहते हैं, पित्त वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पित्त वाहिनी। ये बड़ी आंत के भाग है, बृहदांत्र। ये वाला पार्ट क्या हो गया, मलाशय हो गया। और ये वाला क्या हो गया बच्चों, सीकम हो गया। इन तीनों से मिलकर बृहदांत्र, मलाशय और सीकम, इसको मध्यांत्र भी बच्चों कह देते हैं क्योंकि मध्य में उपस्थित होती है। इन तीनों से मिलकर क्या बन जाती है, बड़ी आंत। बच्चों सीकम के पास एक संरचना और पाई जाती है जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है। छोटी आंत का इलियम और बड़ी आंत का सीकम आपस में मिलते हैं। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक अवशेषी अंग है, लेकिन पहले ये विकसित था। ये शाकाहारी प्राणियों में क्या होती है बच्चों, विकसित होती है। क्या होती है, शाकाहारी प्राणियों में विकसित होती है। हाँ, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही। कल इसके नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।